नेचर हमेशा से एक बैलेंस में रहती है। हम ह्यूमंस को समझ नहीं आता और अपनी जरूरत पूरी करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसी बात को कांतारा में डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने बहुत अच्छे से डिपिक्ट करने की कोशिश की है। चाहे वो पुलिस ऑफिसर के रूप में मुरली को लेकर जो जंगल को बचाना चाहता है, और शिवा द प्रोटैगनिस्ट हु वाज इन्वॉल्व्ड इन डिस्ट्रक्शन, और उसे ही क्यों जंगल का आवाज सुनाई देता है, और नेचर की बैलेंस के लिए कैसे देवा उसको मदद करता है। आई एम श्योर आप सब ने ये मूवी देखी होगी और स्टिल थिंकिंग अबाउट दीज मिथोलॉजिकल पॉइंट्स, बट इन सारे बातों को दिखाने के लिए डायरेक्टर ने बहुत सारे डिटेल्स और मिथोलॉजिकल रेफरेंसेस के हेल्प से हम ऑडियंस के लिए प्रेजेंट किया है, जिसे आप लोगों ने शायद मिस किया होगा। और इस वीडियो में आई एम गोना एक्सप्लेन द हिडन फैक्ट्स एंड एलिमेंट्स फ्रॉम द मूवी कांतारा। नंबर 1, भूतकोला। भूतकोला is celebrated in Tululand, जो है southern coastal state of Karnataka like Mangalore, Udupi and North Malabar region of Kerala like Kannur and Kasaragod, जो हर एक विलेज के सोशो कल्चरल लाइफ का पार्ट है। ऐसे बताते हैं कि भूता वर्शिपिंग हिंदुइज्म ओरिजिनेट होने से पहले शुरू हुआ था। ऐसे कहा जाता है कि there are many bhutas derived from Hindu gods and saints, और ऐसे ही बोला जाता है कि they are devotees of Lord Shiva। होता ये है कि there are set of people जो भूतकोला करते आ रहे हैं and is believed to impersonate commands of Bhuta who enter into their body for a limited time। ये एक प्लेटफॉर्म होता है for communication between God and its people and delivering justice in society, और ये भूता मास्क श्राइन में रखा होता है for worship as representation of spirits। अगर आप लोगों को ये एक्सपीरियंस करना है तो you can visit any temple during their festival, mainly in southern parts of Karnataka and in northern parts of Kerala where it is referred as Theyyam। Number 2, पंजुर्ली। अपनी मूवी में एक वाइल्ड बोर का रेफरेंस देखा होगा जो ऑर्नामेंट्स के साथ दिखता है। ये एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पिरिट था जिसे प्रोटैगनिस्ट शिवा के मन को अवेकन करने की कोशिश में था। तुलु में पंजोर्ली डिवाइन स्पिरिट ऑफ मेल वाइल्ड बोर है जो भूतकोला के पार्ट है। हुआ क्या कि तुलु देशम में बहुत सारे वाइल्ड बोर्स फार्मर्स के कल्टिवेटेड क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे, और उसके बाद फार्मर्स स्टार्टेड इन वर्शिपिंग द स्पिरिट्स ऑफ वाइल्ड बोर। तुलु स्टोरी के अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि गॉडेस पार्वती एक वाइल्ड बोर को ऐसे पेट रखा था एंड शी लव्ड इट डियरली। वो वाइल्ड बोर बहुत नॉटी था और कैलाश के गार्डन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसे देखकर लॉर्ड शिवा ने उस वाइल्ड बोर को मार दिया, जिससे गॉडेस पार्वती अपसेट हो गई, और उन्हें मनाने के लिए लॉर्ड शिवा ब्रॉट इट बैक टू लाइफ एज स्पिरिट एंड सेंट इट टू अर्थ टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम इविल। और इसी वजह से मूवी में वाइल्ड बोर को गोल्ड ऑर्नामेंट्स में दिखाया है रिप्रेजेंटिंग गॉडेस पार्वती व्हिच हैज कम टू सेव हिज पीपल। नंबर 3, वर्शिपिंग स्टोन। जब राजा अपने मन की शांति के लिए ही लीव्स हिज sword and asked to take their god in form of a stone, we see God saying he would come with him only accompanying Guligan. Also he and his descendants should give land to villagers, और अगर उनके लोगों को फ्यूचर में इससे मुकर गए तो देवता माफ कर देगा, पर गुलिका कभी माफ नहीं करेगा। आप सोच रहे होंगे गुलिका कौन है? गुलिका शिव भगवान का एक अलग रूप है जिसे डायरेक्टर ने फिल्म में सटली इंटीग्रेट किया है, और इसी वजह से हम देखते हैं उस पत्थर में त्रिशूल को एंग्रेव किया हुआ है which represents Lord Shiva। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो please pause this video and subscribe to this channel for more content like this। Number 4, worship of goddess। जैसे मैंने पहले बताया, देवी के एक और अवतार है वाइल्ड बोर फेस्ड वराह रूपम, और इसी वजह से मूवी में हर जगह हम देखते हैं कि सब गॉडेस की वर्शिप ज्यादा करते हैं। शुरू से ही राजा के पैलेस में भी हम देवी के फोटोज देखते हैं, और सालों बाद वो पुलिस जीप में भी वही देवी की फोटो लगाया है, जो बताती है कि उस विलेज में एज ओल्ड गॉडेस को वर्शिप करते हुए आ रहे हैं। नंबर 5, द सिंबल। जब जंगल से राजा देवता को अपनी पैलेस में ले आते हैं, हम रेड फ्लैग देखते हैं और उसमें सिंबल भी देखते हैं। ये एक्चुअली केरला और कर्नाटका के पार्ट तुलुनाडु का फ्लैग है, और फिल्म के फाइनल मोमेंट में जब पंचुर्ली कोला परफॉर्म करते हैं, हमें उनके कॉस्ट्यूम में वही सेम सिंबल देखने के लिए मिलता है। और इसी तुलुनाडु में बहुत ही पावरफुल गॉडेस है मूकांबिका देवी, जिन्होंने एक पावरफुल असुर जो शिव भगवान से वरदान लेने वाला था फॉर इमोर्टैलिटी, तभी गॉडेस मूकांबिका देवी उस असुर को मुखन बनाया, मतलब कि डम बनाया, जिसे वो वरदान ना ले पाए। तो जैसे पहले बताया, इस मूवी में देवी को बहुत रेफरेंस दिया है, और इसी वजह से हम देखते हैं एक सीन में एक लोरी में मूकांबिका लिखा हुआ है। नंबर 6, कांतारा। कांतारा का मतलब है डीप फॉरेस्ट, और मूवी के डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने खुद बताया है कि मूवी में फॉरेस्ट और फॉरेस्ट एनिमल्स और उनकी स्पिरिचुअल वर्शिप को डिस्प्ले करने की वजह से मूवी का नाम कांतारा रखा गया है। और ये मूवी नेचर और ह्यूमन
ह्यूमन की संतुलन पे बात करती है इन स्टोरी फॉर्मेट। नंबर 7 प्रोटैगनिस्ट। शिवा प्लेड बाय ऋषभ शेट्टी बचपन से बड़े होने तक उन्हें देवा का प्रेजेंस होता है। He hears some divine sound और वो जंगल के वहां पहुंचते हैं जहां उसका फादर गायब हुआ था। ये इसलिए क्योंकि कॉलम जो शिवा को परफॉर्म करना था वो एक्चुअल में नहीं कर रहा, और ऐसा नहीं है कि ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए देवा खुद चुनते हैं और इसी वजह से शिवा को डिवाइन एक्सपीरियंस होने लगा था। और फिल्म में दे हैव गिवन प्रोटैगनिस्ट सम रेफरेंस ऑफ गॉड शिवा, जैसे ऋषभ Shetty is playing Shiva. He is wearing Rudraksh from his childhood days और he stays in a tree house जिसका नाम है कैलासा, और अपने लोगों को बचाने के लिए he becomes destroyer। अगर आपने Goosebumps वाला क्लाइमैक्स देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब प्रोटैगनिस्ट शिवा बेहोश हो जाता है, उसे रिवाइव करने के लिए गुलिगन उसके बॉडी में एंटर कर लेते हैं, जिससे वो अपने लोगों को बचाने की कोशिश करता है एंड डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। ऑल्सो पुलिस ऑफिसर मुरली को गॉड विष्णु का रेफरेंस दिया है, जो है प्रिजर्वर ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट। आई मीन अगर और बारीकी से देखोगे तो और रेफरेंसेस मिलेंगे, और इसे कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग। आई मीन कांतारा ने जो इफेक्ट लोगों में डाला है, आई एम श्योर कोई और मूवी ने आज तक नहीं किया होगा। अगर आपने कांतारा मूवी नहीं देखी तो आई वुड अर्ज यू गाइज टू वॉच दिस ब्यूटीफुल मूवी, और एटलीस्ट वॉच माई रिव्यू ऑफ कांतारा। और अगर आपने देख चुके हो तो कॉमेंट्स में बताइए एनी अदर हिडन रेफरेंसेस जो आपको पता लगे। विल डिस्कस इट ओवर देयर। That's it for now, and for more such reviews, please subscribe to this channel, Teapot Talkies. Press the bell icon so that you will be notified whenever the next review is live. You can follow us on Instagram, Facebook and Twitter at Teapot Talkies, where you get daily updates on the world of entertainment. Thank you for watching.